Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel and आज मैं लेने वाली हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन। अगेन एक्साइटेड बिकॉज दो क्वेरी बहुत अच्छी सी एक ही पर्सन की। सो ये एक सेशन था क्वेश्चन आंसर सेशन कस्टमर सर्विस टू एचआर का और गैप इन करियर का, राइट। उसमें ये पूछ रही हैं शिफ्ट वाली, हेलो मैम, होप यू आर डूइंग वेल। यस, आई एम डूइंग वेल एंड होप सेम फॉर यू। Query 1. If I want to know why in interviews they're asking you're recently married or married, it's been 1 year or so, any baby planning? If I'm coming for interviews and searching jobs, so not now, I'm prepared for baby planning. And also getting to know that the candidate is married, they feel like it's a loss for the company to take this candidate. Is it ethical, ma'am? Everyone has certain knowledge and experience. If not experience, then also want to do jobs these days. बहुत अच्छा क्वेश्चन एंड इट्स वेरी नॉर्मल। देखिए, ये बहुत ही नॉर्मल है कि अनमैरिड गर्ल जाके किसी भी दिन अचानक बताती हैं कि भाई मेरी मैरिज फिक्स हो गई है। पहले कितना ही पूछ लो वो कभी नहीं बताती, बिकॉज उन्हें ये रहता है यार मेरी अर्निंग्स खत्म हो जाएंगी, मुझे निकाल दिया जाएगा, मुझे हायर नहीं किया जाएगा, विच इज़ वेरी नॉर्मल। यस, हर कोई सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना चाहता है और जब तक मैरिज नहीं होती तब तक चाहता है यार मेरी सेविंग्स होती रहे और मेरे पास मेरी अर्निंग आती रहे। ओके, इस वजह से वो नहीं बताते हैं कि मेरा जॉब लॉस हो जाएगा। दैट्स वाई ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा जाता है, जिससे कि आप अचानक से किसी दिन आके कहें कि भाई मेरे इंगेज हो गई हूँ, मैं मैरिज हो गई हूँ, तो अचानक से ना कहें, उससे पहले थोड़ा टाइम पहले ले लें। किसी भी पोजीशन के लिए आपको हायर किया जाता है तो क्या होता है, हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, कंपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है आपको, और सर्टेन पोर्शन ऑफ वर्क जिसके लिए भी आपको हायर किया जाता है वो ये होता है कि हाँ अब ये आप करने वाले हैं। लेकिन अचानक से आप अगर कभी छोड़ देंगे तो क्या होगा उस काम का, राइट। ऑल्दो कोई किसी कंपनी के लिए नहीं बना और ऐसा नहीं है कि कंपनी किसी एक एम्प्लॉय के लिए बनी है, राइट। रिप्लेसमेंट्स आर अवेलेबल, लेकिन अचानक से ये सारी चीज़ें होंगी तो हम कैसे हैंडल करेंगे। ओके, दैट्स वाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और इसका मैंने आपको रीज़न बता दिया। दूसरा, जो आप ये बेबी प्लानिंग वाली बात कर रहे हैं, इसमें भी ऐसा ही होता है कि आप लोग पहले से नहीं इसको प्लान करते हैं, मतलब पहले से ऐसा नहीं करते हैं कि हाँ भाई इफ़ यू आर प्लानिंग, अभी आप सोच रहे हैं तो हाँ चलिए ठीक है आपने लीव ले ली। ये नॉर्मली नहीं होता कभी भी। जब भी बिल्कुल कहते हैं ना कि एकदम ऊपर तक नहीं आता, जब तक ये नहीं होता कि नहीं यार आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तब ही हम बताते हैं। तो फिर अगेन वही होता है कि भाई कंपनी का भी तो वर्क लॉस होगा, इसी वजह से ये चीज़ पूछी जाती है और ये नॉर्मल है। बस मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि नॉर्मल बताएं, सही बताएं। ये क्वेश्चंस मुझसे भी किए गए थे जब मैं गई थी। मुझे पहले लोग लगा कि मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं, लेकिन फिर आई रियलाइज्ड, क्योंकि मैंने जब बाद में देखा कि वहाँ पे क्या पैटर्न था, फीमेल्स आते थे जाते थे बहुत जल्दी जल्दी, तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि हाँ ये क्यों पूछा जा रहा है। बिकॉज सीरियसली मैंने देखा है कि कितना लॉस ऑफ वर्क होता था उस वजह से कि एकदम से वो लोग छोड़ के चले जाते थे, मतलब नोटिस पीरियड आधा अधूरा दिया। क्या होता है कि जब मैरिज वेरिज फिक्स हो जाती है ना, तो वैसे भी ये हो जाता है, बहुत सारे लोगों को इतना कैजुअल अप्रोच आ जाता है कि यार अब तो मैं सेटल हो गई, अब तो मेरे मैरिज वैरिज हो रही है, चल 15 दिन की तुम सैलरी भी काट रहे हो तो काटो, पर मैं जा रही हूँ। लेकिन वो सिर्फ सैलरी पोर्शन नहीं होता, वो काम भी होता है, राइट। और उस काम को आप प्रॉपर हैंड ओवर देना भी होता है, वो फिर हैंड ओवर भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, राइट। तो इसलिए इंश्योर किया जाता है कंपनी की साइड से कि पहले से चीज़ें पता चल जाए। फाइन, ये इसका सिर्फ इतना है। एथिकल और नॉन एथिकल तो ये है कि भाई जब कैंडिडेट भी ऐसे करते हैं तो कंपनी को भी देखिए अब ये तो पूछना ही पड़ेगा। फाइन, सो इसको नॉर्मल लें, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। दोनों चीज़ें, जॉब भी पार्ट है और अपनी पर्सनल लाइफ भी पार्ट है। तो अगर आप ठीक से सही चीज़ें सही समय पर शेयर कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और ये जो आप लॉस वाला बात कह रहे हैं, सब जगह नहीं है। बहुत जगह मैंने देखा है कि मैरिड फीमेल्स को हायर किया जाता है बिकॉज वो बहुत रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं। पहली बात तो उनका जैसे कि है कि फाइनेंशियल पोर्शन है उनका, तो ये है कि उन्हें एक सर्टेन पोर्शन चाहिए ही चाहिए मंथली। और दूसरा, कहीं ना कहीं उनका ये रहता है कि यार मैं मैरिड हूँ तो मुझे ये काम कर करके करना ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुझे ये काम करना है और लेफ्ट नहीं करेंगी जॉब। तो ये दोनों जगह, मतलब ऐसा नहीं है कि मैरिड को हायर करते हैं या नहीं करते हैं, बहुत जगह तो मैरिड्स को रखा जाता है स्टेबल पोजिशंस के लिए स्पेशली, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपनी टू कंपनी बहुत सारी चीज़ें डिफर हो सकती हैं, राइट। क्वेरी 2, वाई कंपनी आस्किंग फॉर सैलरी स्लिप इन इनिशियल इंटरव्यू स्टेज? It's verified after clearing the interviews, right? So if I'm saying the current and expected figure, that's not enough. Like I want to know, is it general thing or happen these days? Yes, it's very normal. क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनी बहुत स्ट्रेट होती हैं, यार तुम सैलरी स्लिप दिखाओ मुझे। मतलब इतना बहुत ज़्यादा कम्बर्सम प्रोसेस नहीं होता उनके लिए। पता है क्या होता है, यार आपकी सैलरी कितनी है आप बताओ, उसके आसपास हम सैलरी देंगे, राइट। तो अगर आप उस पर कुछ झोल बोल कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा बता रहे हो, वो हमें कब पता चलेगी, जब हम आपको सिलेक्ट कर लेंगे, सारा प्रोसीजर हो जाएगा, तो तब रेफरेंस तब चेक में आएगी। उससे पहले ही चेक कर लेना कि अगर ऐसा कुछ है तो हम आज ही नेगोशिएट कर लें उसके बीच में, राइट।
ये इसलिए किया जाता है जैसे पहले ही पता चल जाए कि भाई कितना है और उसमें नेगोशिएट करके कर लें, क्योंकि क्या होगा कि हम एक ऐसे स्टेज तक पहुंच जाएंगे जब हमने आपको सिलेक्ट कर लिया और वो सारा प्रोसेस हो गया, उसके बाद फिर ये होगा कि अब चेक कर रहे हैं तो अब क्या फ़ायदा हुआ। फाइन, इसलिए इनिशियल स्टेज में बहुत बार सैलरी स्लिप मांगी जाती है। कंपनी श्योर करना चाहती है, बहुत सारी कंपनीज के लिए कैंडिडेट से ज़्यादा थोड़ा बजट भी मैटर करता है। ये हर जगह है, स्मॉल साइज हो या मिडिल साइज हो, बहुत जगह ये मैटर करता है कि आपका बजट भी मैटर करता है। खाली यही नहीं मैटर करता कि मुझे बहुत अच्छा स्किल क्वालिफिकेशन का बंदा मिल गया तो ठीक है, बहुत जगह ये मैटर करता है कि यार ठीक है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, सैलरी हम थोड़ी ज़्यादा दे देंगे लेकिन कैंडिडेट मुझे यही प्रोफाइल का चाहिए, ऐसा ही चाहिए। लेकिन बहुत जगह बजट मैटर करता है, जहाँ पे जिनका बजट ज़्यादा होता नहीं है या फिर जिनका होता भी है लेकिन उनके लिए सैलरी वाला जो पोर्शन देने वाला है वो बहुत मैटर करता है, इसलिए ऐसा होता है। ओके, सो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस की अलग अलग डिमांड्स हो सकती हैं। आई होप सो ये बेनिफिशियल होगा, जिनकी क्वेरी नहीं है उनके लिए भी होगा, ये समझने में छोटी छोटी सी चीज़ें कि ये इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है। फाइन, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट। बताएं मुझे अगर ये आपकी सॉल्व हुई है क्वेरी और भी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो भी मुझे बताएं, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।